विशाल थाली खाने की प्रतियोगिता। सिद्धापुर गांव में एक भुक्कड़ रहता है। उसका नाम मुन्ना था। उस गांव में हर साल एक त्योहार के दिन खाने की प्रतियोगिता होती थी। उस प्रतियोगिता में शहर से आए हुए लोग और उस गांव के लोगों के बीच में हर साल बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। वहीं पर बहुत बड़े प्लेट में खाना रखते थे। उसमें हिस्सा लेने वाले उनके सामने बैठकर कंपटीशन के लिए तैयार रहते थे। तभी गांव का मुखिया 1 2 3 कमान करके कहते ही स्पर्धा शुरू होती थी। वैसे लड्डू ही हर खाने के कंपटीशन में भाग लेकर उसमें दिए हुए खाने को सबसे पहले स्वाहा करके हर साल पहला प्राइज जीतता था। मुन्ना का सिकंदर बोलकर एक दोस्त रहता है। एक दिन मुन्ना सिकंदर से, ए सिकंदर, इस गांव में कभी क्या रखने वाले ये कंपटीशन में पैसे कमाते रहता हूँ तो पैसे बस नहीं हो रहे यार। दूसरा कोई उपाय सोचते हुए अपने खाने की ताकत से और पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। तेरे पास कोई आइडिया है तो बता रे भाई। सिकंदर, तू सही कह रहा है रे। इस गांव में या इस गांव के आजू बाजू वाले गांव में साल में 1 या 2 बार खाने की प्रतियोगिता रखकर तू जीता तो 5-10 हजार रुपए इनाम देते हैं। वो तेरे को बस नहीं होंगे ना, ऐसा कहता है मुन्ना। वही तो है रे मेरी प्रॉब्लम। मेरे खाने के टैलेंट से और कोई पैसे कमाने का आइडिया है तो बता रे भाई, ऐसा कहता है सिकंदर। मुन्ना, मुझे अभी एक आइडिया आया है। तू गांव के बाहर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रह। मैं गांव में कोई नया आया तो उसको भड़का कर तेरे पास लेकर आऊंगा। तब तू खाने की प्रतियोगिता में उनसे जीत कर पैसे कमा ले और जितना कमाएगा उसमें मेरा कमीशन भूलना नहीं भाई, करके बोलता है मुन्ना। अरे वाह, सुपर आइडिया रे। तो देर किस बात की, तो उस काम में लग जा। मैं गांव के बाहर झोपड़ी बनाने के काम में रहता हूँ, तेरा कमीशन नहीं भूलूंगा रे, ऐसा कहता है। ऐसे मुन्ना गांव के बाहर जंगल में एक झोपड़ी बनाता है। सिकंदर गांव में घूमते हुए मुन्ना से स्पर्धा करने वाले के लिए ढूंढते हुए घूम रहा था। एक दिन एक व्यक्ति बस से उतरता है। ये सिकंदर देख लेता है। वो गांव में इधर उधर घूमकर आखिर में एक ढाबे के पास जाता है। सिकंदर उसको बस से उतरता है तब से देख रहा था। बस से उतरा हुआ आदमी ढाबे के पास चिकन बिरयानी का ऑर्डर देकर खा रहा था। सिकंदर उसके आगे बैठकर चिकन बिरयानी का ऑर्डर देता है। वो खाते हुए सिकंदर, क्यों भाई, गांव में नए आए हो क्या? एक चिकन बिरयानी से तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? ऐसा कहता है। हाँ जी, मैं इस गांव में किसी काम से आया हूँ तो एक चिकन बिरयानी हो जाएगा। क्या करके पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? मैं इससे ज्यादा खा सकता हूँ, पर अभी क्यों खाऊंगा मैं, ऐसा कहता है सिकंदर। तेरे को उतना सीन नहीं है भाई, करके मुझे लग रहा है तेरे लिए एक चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा तू नहीं खा सकता है, ऐसा कहता है। तो वो, हेलो ब्रदर, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं खाना चालू किया तो बड़े बड़े बर्तन खाली हो जाते हैं, बताइए क्या तेरे को, ऐसा कहता है सिकंदर। अच्छा, सच में क्या? तो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा भुक्कड़ है, उससे अगर तू जीत गया तो तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। अगर तू हार गया तो उसको 50,000 देना होगा, ऐसा कहता है। तो वो, ठीक है, इस स्पर्धा के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा कहता है। उस तरह सिकंदर उसको लेकर मुन्ना की झोपड़ी के पास आता है और उससे स्पर्धा के बारे में बोलता है। तो मुन्ना, देख भाई, मैं अभी इस बड़े विशाल थाली में खाना रखूंगा। जो भी उसे 10 मिनट में खाएगा वो ही स्पर्धा में जीत गया समझो। ये तुझे मंजूर है क्या, ऐसा कहता है। वो, इस थाली में क्या, मैं रेडी हूँ, करके बोलता है और स्पर्धा शुरू हो जाती है। उस बड़े विशाल थाली में दोनों खाना खा रहे थे। मुन्ना 5 मिनट में पूरी थाली खाली कर देता है, पर वो खा नहीं पाया। सिकंदर, हमारा मुन्ना ही स्पर्धा में जीत गया, तुम हार गए। निकालो निकालो, 50,000 निकाल के दो, ऐसा कहता है। वो रोती सूरत बनाकर मुन्ना को 50,000 रुपए देता है और चला जाता है। और ऐसे मिले पैसे में से मुन्ना सिकंदर को उसका कमीशन पैसे देता है। ऐसे सिकंदर गांव में आए नए लोगों को उकसाकर भड़काकर मुन्ना के पास लाकर उससे खाने की स्पर्धा करके वो हार जाने के बाद उससे पैसे मुन्ना को दिलवाते हुए अपना कमीशन लेते हुए खुशी से जी रहा था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उस गांव में एक दुबला पतला आदमी बस से उतरता है। उसके बदन भर पूरा सोना था। उसको सिकंदर देखता है।
वो जाकर एक गाड़ी वाले से एक प्लेट इडली कितने की है और कितने इडली मिलेंगे ऐसे पूछता है। तो गाड़ी वाला, एक प्लेट इडली 40 रुपए का है बाबूजी, और एक प्लेट में 4 इडली आएंगे, ऐसा कहता है। वो, प्लेट में 4 इडली क्या, तो मुझे हाफ प्लेट बस है, ऐसा कहता है। मुझे 2 इडली दे दो बस, कहता है और 20 रुपए देकर 2 इडली लेता है। वो देखकर सिकंदर, अरे भाई ये कौन है, क्या मस्त मिला, 2 इडली भी नहीं खा पाया बोले तो सिकंदर से पक्का हार जाएगा, इसको कैसे भी भड़का कर स्पर्धा के लिए तैयार करना होगा करके सोचता है। बाद में सिकंदर उसके आगे बैठकर, क्यों ब्रदर, सिर्फ 2 इडली खाया, ऐसे से पेट कैसे भरेगा, कम से कम 2 प्लेट तो भी खाना, ऐसा कहता है। वो, बेमतलब में खाना क्यों जी, मुझे तो अभी बस 2 इडली ही हो जाएगा, ऐसा कहता है। सिकंदर, यानी जरूरत पड़ी तो कितना भी खाएगा क्या, वैसा है तो हमारे मुन्ना से स्पर्धा करके जीता तो 50,000 रुपए मिलेंगे, तो स्पर्धा के लिए आएगा क्या, ऐसा कहता है। वो, 50,000 क्या, तो चलो मैं रेडी हूँ, ऐसा कहता है। ऐसे सिकंदर उसको लेकर मुन्ना के पास आता है। तो मुन्ना, देख भाई, इस विशाल थाली में जितना खाना होगा वो 10 मिनट में जो खाएगा वही जीत जाएगा, मतलब मैं जीत गया तो तू मुझे 50,000 रुपए देगा और मैं हार गया तो तुझको 50,000 रुपए दूंगा, ऐसा कहता है। वो, मैं तैयार हूँ, ऐसा कहता है। वैसे स्पर्धा शुरू होती है। वो 2 मिनट में ही पूरी थाली खत्म कर देता है। वो देखकर मुन्ना और सिकंदर दोनों चौंक जाते हैं। वो, थाली में खाना खत्म हो गया है, थोड़ा और है तो लेकर आओ भाई, ऐसा कहता है। सिकंदर, अरे बाबू, जब तो तू 2 इडली भी नहीं खा पाएगा बोल रहा था ना, तो इतनी बड़ी थाली कैसे खा लिया भाई, तू कौन है रे भाई, ऐसा पूछता है। तो वो, मेरा नाम भीम सिंह है, मैं ऑल इंडिया फूड चैलेंज का चैंपियन हूँ। लखनऊ में फूड चैलेंज कंपटीशन है बोले तो जा रहा था, मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिलने से तुम्हारे गाँव में उतर गया। मुझे स्पर्धा से पहले ज्यादा खाना खाना पसंद नहीं, इसलिए वहाँ पर 2 इडली ही खाया, पर 50,000 रुपए की शर्त है बोले तो उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे पैसे दिए तो मैं लखनऊ के लिए निकल जाऊंगा, करके कहता है। बस वो बात सुनकर मुन्ना और सिकंदर नीचे गिर जाते हैं।